की उम्र 50 वर्ष है और वो 47 वर्ष के प्रवेश वर्मा से 3 साल बड़ी हैं। राजनीति में तो वो प्रवेश वर्मा की जूनियर हैं, लेकिन उम्र में प्रवेश वर्मा से 3 साल बड़ी हैं। रेखा गुप्ता के बारे में आज आपको 3 महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, वो इंपोर्टेड नेता नहीं है, यानी वो किसी और पार्टी से बीजेपी में नहीं आई है। वो पिछले 30 वर्षों से बीजेपी में एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम कर रही है और उनका जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो यहां तक पहुंची है। पहले वो बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी की एक कार्यकर्ता थी। इसके बाद वर्ष 1996 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, यानी उन्होंने छात्र राजनीति भी की है बहुत अच्छे से। फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री बनी, इसके बाद निगम पार्षद बनी, फिर विधायक बनी और आज मुख्यमंत्री बन गई। बीजेपी देश की शायद इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके देश में 11 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहले कभी बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे। इसलिए आज बीजेपी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं, जब वो इस तरह के फैसलों को देखते हैं तो उन्हें अपने लिए भी एक उम्मीद जगती है। वो भी खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि बीजेपी में एक कार्यकर्ता का भी भविष्य अच्छा है। अगर कार्यकर्ता लायक है, अगर कार्यकर्ता मन लगाकर काम कर रहा है, अगर वो प्रतिभाशाली है, तो एक दिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। दूसरी बात, रेखा गुप्ता किसी राजनीतिक खानदान से नहीं है और वो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीती हैं और दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से वो जीवन में पहली बार विधायक बनी है। पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री भी बन गई। वर्ष 2015 और फिर वर्ष 2020 में भी रेखा गुप्ता ने इसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दोनों बार चुनाव हार गई। बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं जब उन्हें एक के बाद एक असफलता मिलती है। आज उन तमाम लोगों को, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, खासतौर पर हमारे युवा, उन्हें रेखा गुप्ता से यह सीखना चाहिए। 2 बार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद तीसरी बार वो फिर उतने ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से लड़ी और जीत गई और मुख्यमंत्री भी बन गई। सोचिए, किस्मत भी एक चीज होती है। वैसे तो हमारे देश में कई बार हमने ये भी देखा है कि 2 बार चुनाव हारने के बाद नेताओं को तीसरी बार मौका ही नहीं मिलता, तीसरी बार टिकट नहीं मिलता। लेकिन बीजेपी ने तीसरी बार भी रेखा गुप्ता को ही अपना प्रत्याशी बनाया, यानी रेखा गुप्ता पर बीजेपी की पूरी आशाएं टिकी हुई थी। बीजेपी को लगता था कि एक दिन जरूर जीतेंगी और वो प्रतिभाशाली हैं, इसलिए तीसरी बार लगातार उन्हें टिकट दिया, जबकि 2 बार हार चुकी थी और चुनाव जीतने पर उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बना दिया। इससे यह पता चलता है कि असफल होने पर कोशिश करना न कभी नहीं छोड़ना चाहिए और रेखा गुप्ता ने भी बिल्कुल यही किया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल रेखा गुप्ता दिल्ली के नगर निगम में दिल्ली के मेयर का चुनाव भी हार गई थी, लेकिन 2 साल बाद आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर वापस लौटी हैं, विधायक बनकर वापस लौटी हैं और इसी को हम कहते हैं समय का चक्र। और ये समय का जो चक्र है ये घूमता रहता है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से निराश भी हो जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं, लेकिन देखिए जो समय का चक्र है, जब ये पूरा घूमता है तो फिर सब कुछ बदल कर रख देता है। और तीसरी बात यह है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की पहली नहीं बल्कि चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली में एक पुरानी परंपरा रही है महिला मुख्यमंत्रियों की। पहली मुख्यमंत्री दिल्ली की सुषमा स्वराज थी, जिन्हें बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरी मुख्यमंत्री महिला शीला दीक्षित थी। तीसरी आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी थी, जो अब चुनाव के समय जब चुनाव हुए थे तो वो मुख्यमंत्री थी। और अब चौथी बार दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिल रही हैं, जिनका नाम है रेखा गुप्ता। बड़ी बात यह है कि इनमें शीला दीक्षित अकेली ऐसी नेता थी जिन्हें चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था और 15 वर्षों तक